उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि तारीख को लिए जदीद साइंस मददगार साबित हुई है। जदीद साइंस की मदद से हजरत इंसान तारीख के ऐसे शहर तलाश करने में कामयाब हुआ है जो हजारों सालों से जमीन के अंदर दफन थे। इतना ही नहीं, बल्कि जदीद साइंस की मदद से आज का इंसान हजारों साल कबल की तहजीबों के मुतालिक जान चुका है। कदीम दरियाफ्तों से यह भी इल्म हुआ है कि कदीमी इंसान किस किस्म की अशिया रखते थे, उनका रहन सहन कैसे था। मगर दूसरी जानिब यह भी दुरुस्त है कि साइंस हर सवाल का जवाब नहीं दे सकती, जिसका सबूत दुनिया भर में होने वाली दिलचस्प और अजीबो गरीब दरियाफ्तें हैं, जिनको देखकर साइंस आज भी हैरान है। हैरतों से भरी आज की इस वीडियो का मौजू भी चंद ऐसी ही दरियाफ्तें हैं जिन्होंने जदीद तरीन साइंस को भी मात दे रखी है। आज हम आपको कुछ कदीमी अशिया के मुतालिक आगाही देंगे जिन्हें दरियाफ्त तो माहिरीन आसार कदीमा ने किया, ताहम साइंसदान भी इन अशिया को देखकर हैरान व परेशान है। ताहम आगे बढ़ने से कबल देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर कदीम जमाने के इंसानों से मुतालिक कुछ कीमती मालूमात हासिल करते हैं। मूस बाल्स ऑन आइस। नाज़रीन ग्रामी, डैन बार्थोलोमस नामी साइंसदान 2006 में अपनी टीम के साथ मिलकर अलास्का के बर्फानी इलाकों में कुछ नई अशिया की दरियाफ्त की गर्ज से घूम रहे थे। इनकी ये तलाश जारी थी कि अचानक इनके सामने कुछ ऐसा आया जिसने इन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। दरअसल अलास्का की सख्त बर्फ के ऊपर उन्हें हजारों की तादाद में मोस बाल्स पड़ी नजर आई। इन्हें देखकर पहली नजर में यूं महसूस हो रहा था कि जैसे ये मोस बाल खला से किसी ने नीचे फेंकी हो और ये बारिश की मानंद जमीन पर आकर बिखर गई हो। बार्थोलोमस ने जब मोस बाल्स को नजदीक से देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि पौधेनुमा मोस बाल्स किसी भी तरह से जमीन के साथ जुड़ी हुई नहीं थी, जिस वजह से किसी को भी इनके बारे में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस तरह का पौधा बगैर बर्फ के साथ जुड़े कैसे उग सकता है। चूंकि साइंसदानों की यह टीम अलास्का में कुछ नया दरियाफ्त करने की गर्ज से आई थी, लिहाजा इन्होंने मोस बाल्स पर तहकीक करने का फैसला किया, जिसके बाद अगले कई सालों तक इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इस पौधे पर तहकीक व तजुर्बात किए ताकि इन्हें समझ आ सके कि आखिर ये शय है क्या। कई सालों की तहकीक के बाद इन्हें मालूम हुआ कि मूस बाल्स नामी ये पौधे खास किस्म के मौसम में उगते हैं और हैरानकुन तौर पर ये अपनी जगह तब्दील करते हुए हरकत भी करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मूस बाल जमीन हो या बर्फ, दोनों पर एक तरतीब के साथ इस तरह चलते हैं कि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं टकराते। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि उगी मूस बाल्स को देखकर यूं महसूस होता है कि गोया ये आपस में बातें कर रही हैं। यहां शायद आपको यह जानकर भी हैरत हो कि मूस बाल्स एक ही वक्त में एक साथ एक ही जानिब को हरकत करती हैं। इनको इस तरह बर्फ के ऊपर देखकर शायद आप सोच रहे होंगे कि ये बर्फ की वजह से खिसक कर आगे की जानिब चल रही होंगी, मगर हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बर्फ की वजह से नहीं खिसक रही और ना ही इनके पास हरकत करने के लिए पांव मौजूद हैं जो इन्हें आगे की जानिब चलने में मदद दें। अलबत्ता तहकीक के मुताबिक इनके टिश्यूज जब हरकत करते हैं तो ये एक जानिब चलती हुई मालूम होती हैं। चंद माहिरीन ने यह अंदाजा भी लगाया कि चूंकि अलास्का में हर वक्त तेज हवाएं चलती रहती हैं, यही वजह है कि इन्हीं हवाओं की वजह से ये मोस बाल्स आगे की जानिब जाती हैं। ताहम इस ख्याल को भी गलत साबित किया गया, क्योंकि अगर ये अमल हवा की वजह से होता तो ये हवा के रुख पर हरकत करती, जबकि साइंसदानों ने तहकीक के दौरान ये देखा कि मूस बाल्स अक्सर हवा की मुखालफत में सफर करती हैं। इन बाल्स को समझने की कोशिश करते हुए आज साइंसदानों को 15 साल होने को हैं कि आखिर ये कैसे और क्यों बनती हैं और इनकी हरकत करने के पीछे आखिर क्या वजह है, मगर असल हकीकत आज तक कोई भी नहीं जान सका। मिस्टीरियस मॉन्स्टर। नाज़रीन मोहतरम, 2020 के आगाज में स्कॉटलैंड में स्यारा नामी एक हौलनाक समुद्री तूफान आया। इस तूफान के थम जाने पर स्कॉटलैंड की इंतजामिया को मालूम हुआ कि तूफान ने समंदर में मौजूद कदीम अशिया को समंदर से बाहर निकाल फेंका है। इन्हीं अशिया में से एक अजीबो गरीब ढांचा भी था, जिसे देखकर बेशतर अफराद ने यह अंदाजा लगाया कि यह ढांचा बदनामे जमाना खतरनाक लोक नेक मॉन्स्टर का है। इसके अलावा कुछ अफराद का कहना था कि यह किसी व्हेल मछली के हड्डियों का ढांचा है, मगर फिर भी यहां एक बात जो अभी तक माहिरीन के लिए मुहिम्मा बनी हुई थी कि आखिर इसके सर पर सींग कैसे आए। इस ढांचे के बारे में यह अंदाजा भी लगाया गया कि क्या यह थ्रेशर नामी शार्क मछली का ढांचा है। इस जानदार के बारे में हजारों अंदाजे लगाए गए, मगर किसी का जवाब भी मुकम्मल तौर पर सही साबित ना हो सका।
लिहाजा आज भी साइंसदान इस ढांचे से मुतल्लिक ये मालूम नहीं कर सके कि ये किस जानदार का ढांचा है। आज भी ये जानदार पूरी दुनिया के लिए एक मुहिम्मा है। फोक टिन ड्रम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 18वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में बरतानवी सरजमीन से फोक टिन ड्रम्स माहिरीन आसार कदीमा ने दरियाफ्त किए। तहकीक से मालूम हुआ कि ये ड्रम्स आज से कमोबेश 3000 साल पुराने हैं। इसका नाम सुनकर शायद आपको महसूस हो कि ये बजाने वाले ड्रम हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इन्हें जिस शख्स ने दरियाफ्त किया था उसी ने इनका ये अजीबोगरीब नाम रखा। इन्हें बजाने पर किसी भी तरह की आवाज नहीं आती। फोक टिन ड्रम्स चूने के पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं। इनमें सबसे अजीब बात यह थी कि इनमें से हर ड्रम दूसरे से बड़ा बनाया गया था, जिसके पीछे की वजह आज तक साइंसदानों के लिए मुहिम्मा बनी हुई है। इन ड्रम्स पर चंद पुरस्कार निशानात भी देखे गए। इन निशानात को अगर गौर से देखा जाए तो यह मालूम होता है कि इन पत्थरों पर इंसानी शक्लें तराशी गई हैं। इस हवाले से हैरान कुन अमर यह है कि बरतानिया की कदीम तहजीब में भी इस किस्म की किसी शय का जिक्र मौजूद नहीं, और ना ही इस किस्म के ड्रम्स दुनिया के किसी और हिस्से से दरियाफ्त किए गए। एक और बात जो इन पत्थरों को मजीद पुरस्कार बनाती है वो ये है कि जिस जगह इन पत्थरों को दरियाफ्त किया गया उस जगह के बिल्कुल करीब एक छोटे बच्चे की कब्र भी मौजूद थी, और ये कब्र भी इंतहाई कदीम बताई जाती है, जिस वजह से यह अंदाजा भी लगाया गया कि ये पत्थर उस दौर में बच्चों में खिलौनों की मानद हुआ करते थे। लेकिन फिर भी यह महज एक अंदाजा ही था। चंद अफराद मानते हैं कि शायद इन पत्थरों को बच्चों की कब्र के साथ दफनाने का रिवाज रहा होगा, मगर चूंकि ये 3000 साल पुराने हैं, यही वजह है कि इनके मुतल्लिक सिर्फ और सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। फोक टिन ड्रम्स नामी इन पुरस्कार पत्थरों के बारे में आपकी राय क्या कहती है? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। टीएस स्टोन्स। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं इथियोपिया में मौजूद टीएस स्टोन्स नामी इन पत्थरों की। अब तक इस जगह पर एक ही तरह के 45 पत्थर दरियाफ्त किए जा चुके हैं, जिनके बारे में हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन्हें खास तरतीब से जोड़कर रखा गया है। माहिरीन आसार कदीमा और मुहक्किकीन को इल्म नहीं कि आखिर किस वजह से या फिर किस मकसद के तहत इनको इस तरह जमीन पर तरतीब से जोड़कर रखा गया होगा। इथियोपिया में इस तरह के पत्थर अक्सर दरियाफ्त किए जाते हैं, मगर टीएस स्टोन्स नामी पत्थर इन सब से जुदा हैं। हजारों माहिरीन ने इन पत्थरों पर तहकीक करके इनकी उम्र के मुताल्लिक मालूम करने की कोशिश की, मगर हर कोई इस काम में नाकाम रहा। मगर फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक ये पत्थर ज्यादा से ज्यादा 1500 साल पुराने हैं। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि इस जगह मौजूद हर पत्थर पर इंसानी चेहरे और तलवारें तराश कर बनाई गई हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि शायद ये पत्थर कब्रों की निशानदही करने के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे, क्योंकि इस जगह के करीब काफी मकबरे भी मौजूद हैं। लेकिन इसकी हकीकत भी आज भी एक राज बनी हुई है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मालूमात से भरी वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ उर्दू कवर पर देखने को मिल सकती हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।